आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवद गीता की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को। इससे पहले की वीडियोस में हमने श्लोक नंबर 1 से 40 तक पढ़ लिए हैं। यदि आप उन श्लोकों को पढ़ना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे श्लोक नंबर 41, 42 और 43। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। श्लोक नंबर 41। अधर्माभिवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायते वर्णशंकरः। अर्थ: हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और यह वासने स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। व्याख्या: अर्जुन अपने पूर्व कथित तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अधर्म के बढ़ने पर समाज में धीरे धीरे नैतिकता का पतन हो जाएगा और वर्ण संकर जातियां उत्पन्न होंगी। वर्ण एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ स्वीकृत हो जाने से वह आज की शिक्षित लोगों की तीखी आलोचना का विषय बन गया है। उनकी आलोचना उचित है यदि उसका विकृत अर्थ स्वीकृत हो, परंतु आज वर्ण के नाम पर देश में जो कुछ होते हुए हम देख रहे हैं वह हिंदू जीवन पद्धति का पतित रूप है। प्राचीन काल में वर्ण विभाग का आधार समाज के व्यक्तियों की मानसिक व बौद्धिक क्षमता और प्रवक्ता होती थी। बुद्धिमान तथा अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान में रुचि रखने वाले लोग ब्राह्मण कहलाते थे। क्षत्रिय वे थे जिनमें राजनीति द्वारा राष्ट्र का नेतृत्व करने की सामर्थ्य थी और जो अपने ऊपर इस कार्य का उत्तरदायित्व लेते थे कि राष्ट्र में आंतरिक और बाहरी आक्रमण से बचाव कैसे किया जा सके, राष्ट्र में शांति और समृद्धि कैसे लाई जा सके। कृषि और वाणिज्य के द्वारा समाज सेवा करने वालों को वैश्य कहते थे। वे लोग जो उपयुक्त कर्मों में से कोई भी कर्म नहीं कर सकते थे वे शूद्र कहे जाते थे। उनका कर्तव्य सेवा और श्रम करना था। हमारे आज के समाज सेवक और अधिकारी वर्ग, कृषक और औद्योगिक कार्यकर्ता आदि सभी उपर्युक्त वर्ण व्यवस्था में आ जाते हैं। वर्ण व्यवस्था को जब हम उसके व्यापक अर्थ में समझते हैं तब हमें आज भी वह अनेक संगठनों के रूप में दिखाई देती है। अतः वर्ण संकर के विरोध का इतना ही अर्थ है कि विद्युत अभियंता शल्य कक्ष में चिकित्सक का काम करता हुआ समाज को खतरा सिद्ध होगा तो किसी चिकित्सक को जल विद्युत योजना का प्रशासनिक एवं योजना अधिकारी नियुक्त करने पर समाज की हानि होगी। समाज में नैतिक पतन होने पर अनियंत्रित वासनाओं में डूबे युवक और युवतियां स्वच्छंदता से परस्पर मिलते हैं। कामना के वेश में वे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का किंचित भी विचार नहीं करते। इसलिए अर्जुन को भय है कि वर्ण संकर के कारण समाज और संस्कृति का पतन होगा। श्लोक नंबर 42। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुल्यस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। हिंदी अर्थ: यह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनता है। पिंड और जलदान की क्रिया से वंचित इनके पितर भी नरक में गिर जाते हैं। व्याख्या: अब अर्जुन वर्ण संकर के दुष्परिणामों को बताते हैं। जातियों के वर्ण संकर होने से अंतर्बाह्य जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है और फलत पारिवारिक व धार्मिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मृत पितरों को पिंड और जल अर्पित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि पितर यह देखना चाहते हैं कि उनके द्वारा अत्यंत परिश्रम से विकसित की गई और अपने पुत्रों आदि को सौंपी गई सांस्कृतिक शुद्धता को वे किस सीमा तक बनाए रखते हैं और उसकी सुरक्षा किस प्रकार करते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा अथक परिश्रम से निर्मित उच्च संस्कृति को यदि हम नष्ट कर देते हैं तो वास्तव में हम उनका घोर अपमान करते हैं। यह कितनी आकर्षक और काव्यात्मक कल्पना है कि पितृगण अपने स्वर्ग के वातायन से देखते हैं कि उनके पुत्र आदि अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए किस प्रकार का जीवन जीते हैं। यदि वह यह देखेंगे कि उनके द्वारा अत्यंत श्रम से लगाए हुए उद्यानों को उनके स्वजनों ने उजाड़कर जंगल बना दिया है तो निश्चय ही उन्हें भूख प्यास के कष्ट के समान पीड़ा होगी। इस दृष्टि से अध्ययन करने पर यह श्लोक अत्यंत उपयुक्त प्रतीत होता है। प्रत्येक पीढ़ी अपनी संस्कृति की आलोकित ज्योति भावी पीढ़ी के हाथों में सौंप देती है। नई पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह इसे सावधानी पूर्वक आलोकित अवस्था में ही अपने आगे आने वाली
पीढ़ी को भी सौंपे। संस्कृति की रक्षा एवं विकास करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। ऋषि मुनियों द्वारा निर्मित भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है, जिसकी सुरक्षा धार्मिक विधियों पर आश्रित होती है। इसलिए हिंदुओं के लिए सांस्कृतिक और धर्म एक ही वस्तु है। हमारे प्राचीन साहित्य में संस्कृति शब्द का स्वतंत्र उल्लेख कम ही मिलता है। उसमें अधिकतर धार्मिक विधियों के अनुष्ठान पर ही बल दिया गया है। वास्तव में हिंदू धर्म सामाजिक जीवन में आध्यात्मिक संस्कृति संरक्षण की एक विशेष विधि है। धर्म का अर्थ है उन दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाना जिनके द्वारा हमारा शुद्ध आत्म स्वरूप स्पष्ट प्रकट हो। अतः कुल धर्म का अर्थ परिवार के सदस्यों द्वारा मिलजुल कर अनुशासन और ज्ञान के साथ रहने के नियमों से है। परिवार में नियम पूर्वक रहने से देश के एक योग्य नागरिक के रूप में भी हम आर्य संस्कृति को भी जी सकते हैं। श्लोक नंबर 43। दोषै रेतः कुल घनानां वर्ण संकर कारकै उद साध्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। हिंदी अर्थ: इन वर्ण संकर कारक दोषों से, कुलघाती दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। व्याख्या: पूर्व श्लोक की टीका का अर्थ अर्जुन के इस वाक्य से और अधिक स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि हमने देखा, धर्म का अर्थ है भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति, जिसका प्रशिक्षण प्रत्येक घर में ही प्रारंभ से ही मिलता था। अर्जुन का यह भय है कि इस गृह युद्ध से जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। सामान्य ज्ञान की बात है, यह सुविदित है कि प्रत्येक युद्ध के बाद समाज में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का सहसा कितना पतन होने लगता है। अनैतिकता और छल कपट की प्रवृत्तियों के नीचे दबा हाँफ रहा आज का युग उपरोक्त तथ्य का ज्वलंत उदाहरण है। युद्ध के बाद न केवल लंगड़े लूलों की संख्या बढ़ती है, वरन उससे भी भयंकर परिणाम मन की गंभीर विकृतियों के रूप में सामने आते हैं। इन श्लोकों में हम अर्जुन को संसार के सर्वप्रथम युद्ध विरोधी व्यक्ति के रूप में पाते हैं। इन अनुच्छेदों में वह शांति प्रिय लोगों के लिए सार्वकालिक तर्कों की एक सुंदर श्रृंखला भेंट करता है। आपसे भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रोजाना ऐसी और भी भगवद गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को। वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। जय जय श्री राधे।